बच्चों, आज हम सीखेंगे कि लोग पहले पैसे के बिना चीजें कैसे एक्सचेंज करते थे और फिर धीरे धीरे कैसे कॉइन्स, नोट्स और फाइनली डिजिटल मनी तक पहुंच गए। तो हियर व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न? फर्स्ट इज द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब जब लोग गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे। जैसे कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा इरेजर है और आपके पास एक एक्स्ट्रा पेंसिल, तो हम दोनों एक्सचेंज कर लेंगे। बट इस सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम्स थी। जैसे पहला, आप देख सकते हो, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। एक्सचेंज तभी पॉसिबल था जब दोनों लोग एक दूसरे का सामान एक्सचेंज करने के लिए रेडी होते थे। जैसे अगर मेरे पास चावल है और मुझे कपड़े चाहिए, तो मुझे ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास कपड़े हो और उसे चावल चाहिए। अगर ऐसा इंसान ना मिले तो एक्सचेंज ही नहीं होगा। नो फिक्स्ड वैल्यू। किसी चीज की एग्जैक्ट वैल्यू डिसाइड करना डिफिकल्ट था। एग्जाम्पल, एक गॉट के बदले कितना वीट देना सही होगा। प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजिबिलिटी। बड़ी चीज को तोड़कर छोटे पार्ट में एक्सचेंज करना बहुत मुश्किल था। जैसे एक ऑक्स को हाफ करके स्वेटर के बदले नहीं दिया जा सकता। प्रॉब्लम ऑफ पोर्टेबिलिटी। सामान को हर जगह ले जाना इजी नहीं था। एग्जाम्पल, 10 बैग व्हीट को लेकर जाना मार्केट में बहुत ज्यादा इजी नहीं था। इट वॉज अ टफ जॉब। प्रॉब्लम ऑफ ड्यूरेबिलिटी। कुछ चीजें जल्दी स्पॉइल हो जाती थी। जैसे कि हम देख सकते हैं, व्हीट या वेजिटेबल्स ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं हो सकते। इंसेक्ट्स या रैट्स उनको खराब कर देते थे। अब हम देखेंगे व्हाई मनी वॉज नीडेड। मनी ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व की थी। सब लोग उसे एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानते हैं। हर चीज को एक वैल्यू मेजर मिल गया। मनी को हम सेव करके बाद में यूज कर सकते हैं। हम फ्यूचर में पेमेंट करने का ऑप्शन भी पा गए। अब जैसे मॉडर्न मोड ऑफ पेमेंट है ना, तो हम इसके बारे में आगे देखेंगे। अभी नेक्स्ट इज जर्नी ऑफ मनी। टाइम के साथ मनी चेंज होता गया। पहले बार्टर सिस्टम था, फिर लोग कॉरी शेल्स, कैटल्स, सीड्स यूज करते थे। अराउंड 600 बीसी मेटल कॉइन्स आने लगे। 18th सेंचुरी में पेपर मनी आया इंडिया में, इन द मिड ऑफ द 18th सेंचुरी। 1980s में कार्ड्स आ गए थे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिनको हम एटीएम कार्ड्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। आज हम डिजिटल मनी का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि यूपीआई में भी बहुत सारे अलग अलग मोड ऑफ पेमेंट है। जैसे हम मोबाइल नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई में पेमेंट कर सकते हैं, अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर कोड के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। कॉइनेज इन इंडिया। किंग्स अपने सिंबल्स के साथ कॉइन्स इशू करते थे। कॉइन्स मोस्टली गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के बनते थे। इसे ट्रेड बहुत ज्यादा आसान हो गया, इंडिया के अंदर और बाहर दोनों ही। अगर किसी किंगडम में पहले कोई कॉइन बना, तो उस कॉइन से उन्होंने दूसरे किंगडम के साथ ट्रेड किया और धीरे धीरे इस तरीके से वन कंट्री टू अनदर ट्रेड फ्लरिश हुआ और फिर कॉइन्स एक्सचेंज होने लग गए। एग्जाम्पल आपने देखा होगा, चालुक्याज लोगों ने कॉइन बनाया था। वो था वाराह इमेज, उन्होंने वहां पे इंस्क्राइब किया था।
चोलास के कॉइन में टाइगर का सिंबल था। एंड रोमन कॉइन्स हमारे देश में तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में मिला। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे कंट्री में फॉरेनर्स आए, उन्होंने ट्रेड किया होगा। ट्रेड भी बहुत सारी चीजों का किया होगा। एट द सेम टाइम हमारे साउथ इंडिया में स्पाइसेस का ट्रेड होता था। अब हम देखेंगे कि पेपर मनी अभी मिड 18th सेंचुरी में पेपर मनी आ गया था। ज्यादा कॉइन्स को कैरी करना डिफिकल्ट था, इसीलिए पेपर मनी इंट्रोड्यूस हुआ। इंडिया में ये 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। आज के टाइम में सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट्स प्रिंट करते हैं। नोट्स अलग अलग डिनोमिनेशंस में मिलते हैं, जैसे रुपए 10, 20, 50, 100, इन सभी का नोट आता है। फेक नोट्स रोकने के लिए नोट्स में सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। वाटरमार्क होते हैं, थ्रेड मार्क होते हैं, थ्रेड्स आर ऑल्सो देयर, थ्रेड्स में कंट्री का नाम होता है, स्पेशल टेक्सचर्स होते हैं। नाउ समय जैसे बीतता गया, मनी के न्यू फॉर्म्स आने लगे। आज के टाइम में मनी सिर्फ कॉइन्स और नोट्स तक लिमिटेड नहीं है, अब आया है डिजिटल मनी। जैसे कि अभी जैसे एग्जांपल्स मैं बता सकता हूं आपको, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स आए, डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी में हम तो उसको काउंट करते हैं। नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड एक्सेट्रा, ये सारे आ गए। अब पैसे डायरेक्टली एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं। ये सिस्टम बहुत ही फास्ट है, सेफ है और इजी है। नाउ अब देखते हैं हमने इन चैप्टर से क्या सीखा। हमने सीखा सबसे पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम एक ऐसा मोड ऑफ पेमेंट है जिसमें हम सामान के बदले सामान को ही एक्सचेंज करते हैं। मनी इज नॉट इन्वॉल्व हियर। देन बार्टर के बाद कॉइन्स आया, नोट्स आए एंड देन डिजिटल मनी। मनी ने बाइंग और सेलिंग इजी, क्विक और सेफ बनाई। और टेक्नोलॉजी के साथ मनी के नए फॉर्म्स आते रहेंगे। तो यहां पर हमने इस चैप्टर पे बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू।